ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाधितं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अपर्ण ब्रह्म है और हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। यह बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद हम भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमात्मा सभी भोगों से ऊपर हैं। जब हम परमात्मा को सभी भोगों से ऊपर मानते हैं, जब हम परमात्मा की प्रार्थना करके भोजन ग्रहण करते हैं, तब हम उस ब्रह्म को याद करते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो भोजन कर रहा है, जो भोगता है, वह ब्रह्म है, परमात्मा है। हम हैं ही परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के अंश। इसमें कहा गया जो भोजन किया जाता है वह अन्न भी ब्रह्म है, वह अन्न भी परमात्मा ही है। वो परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। साथ ही साथ कहते हैं कि जिस उदर में, जिस पेट में हम भोजन डालते हैं, वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म है। और जिस परमात्मा की प्रार्थना करके हम भोजन लेते हैं वह तो ब्रह्म है ही। तो यहाँ वैदिक यज्ञ का रूपक है। जो अग्नि है वो तो ब्रह्म है, और जिस देवता का आवाहन करके हम अग्नि में सामग्री डाल रहे हैं, हवि डाल रहे हैं, वो ब्रह्म। जो व्यक्ति सामग्री डालता है वो भी ब्रह्म, और जो सामग्री है, हवि है, वो भी ब्रह्म होती है। तो परमात्मा ही है चारों ओर, उसी का प्रकाश है। बस अलग अलग रूप दिखते हैं। जो सच में साधक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें हर जगह परमात्मा दिखते हैं। उन्हें चारों ओर प्रकृति के कण कण में परमात्मा का अंश दिखता है। उन्हें कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दिखाई देते हैं। जो अन्न है उसमें भी परमात्मा, ब्रह्म है अन्न। ये शरीर अन्नमय कोश कहलाता है क्योंकि ये शरीर अन्न से बना है। ये अन्न आता है परमात्मा की कृपा से। तो अन्न जब खाया जाएगा तो शरीर का निर्माण होगा। हमारे देश में अन्न का अनादर नहीं किया जाता, अन्न को बड़ा ही आदर दिया जाता है, इसलिए प्रार्थना का रिवाज है। आप देखेंगे जब भी साधक बैठते हैं तो साधक हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा भगवान की उपासना करेंगे कि हे परमात्मा, यह जो अन्न है ये पुष्टि दे, ये संतुष्टि दे, ये हमारे भीतर रस का निर्माण करे, हमें शक्ति दे, स्फूर्ति दे, ऊर्जा दे। जब ऐसी प्रार्थना होती है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, तो समझिए जीवन धन्य होता है। ये सिखाया जाता है साधकों को जब ध्यान के लिए आते हैं। ध्यान साधना कराई जाती है जब हम लोग ऋषिकेश जाते हैं या मनाली आश्रम में ध्यान साधना कराते हैं। हर साल हजारों साधक मनाली में एकत्रित होते हैं और उन साधकों को हम सिखाते हैं कि भोजन भी कैसे किया जाए, क्योंकि भोजन करना भी एक आर्ट है। तो प्रार्थना करके जो भोजन करेगा तो समझिए वह जीवन को आदर दे रहा है। जीवन का आदर ही तो है प्रार्थना करना। परमात्मा की प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। एक अन्न का कौरा दिया, एक बाइट भी हमने खाई, एक कण भी खाया, चावल का एक दाना भी खाया, तो भी समझिए वो संतुष्टि देता है। यदि जिस भाव से खाएंगे उस भाव से वो अन्न लगेगा। कहते हैं कि द्रौपदी जब वन में थी अपने पतियों के साथ, तब उस समय महर्षि दुर्वासा
उनके पास आए और बोले कि हम स्नान करने जा रहे हैं अपने ऋषियों के साथ, वापसी में आकर भोजन करेंगे, आप भोजन तैयार रखिएगा। अब द्रौपदी अपनी रसोई बना चुकी थी और भोजन अपने पतियों को करा चुकी थी। कुछ बचा ही नहीं था, जो होता था वो सब बना दिया जाता था और बचता भी नहीं था। वन में रहते थे, वहीं पर कुछ उगाते और वहीं पर उगाकर पका लेते थे। तो महर्षि दुर्वासा बोलकर चले गए, अब ऋषि को मना कैसे किया जाए। अब मन में बेचैनी और घबराहट आ गई। कृष्ण को याद किया, क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण को मानती थी, उनको अपना दोस्त सखा मानती थी। कृष्ण को याद किया, हे श्री कृष्ण, आप ही इस दुविधा का समाधान कीजिए। और कहते हैं जब प्यार से बुलाओ तो भगवान आ ही जाते हैं। तो बड़े प्यार से कृष्ण को बुलाया तो श्री कृष्ण साक्षात आ ही गए। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि श्री कृष्ण अपना रथ लेकर वहां पहुंचे। तो द्रौपदी को देखकर बोले कि क्या बात है, इतनी दुखी क्यों लगती हो, इतना असंतोष, इतनी परेशानी, क्या हो गया। तो द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण, आपसे क्या छुपा है, क्या छुपाऊं, सब जानते हैं आप, परमात्मा हैं आप। महर्षि आए, बोलकर चले गए कि आकर भोजन करेंगे सभी ऋषियों के साथ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो जानते हैं, महलों का त्याग कर दिया, धन धान्य छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया। थोड़ी सी खेती कर लेते हैं, जो धान आता है, चावल आता है, उसी को पकाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही रसोई बनाई थी, जो था सब कुछ सबने ग्रहण कर लिया, बचा ही कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि अपने पात्र को देखो, क्या पता उसमें कुछ दाने रह गए हों। तो उसने कहा कुछ भी नहीं बचा, परंतु आप कहते हैं तो जरूर देख लेती हूं। तो पात्र को उठाया और श्री कृष्ण के पास लेकर आई, श्री कृष्ण को दिखाया। अब उस पात्र में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक छोटा चावल का पका हुआ दाना है। तो द्रौपदी की ओर मुस्कुराकर बोले कि द्रौपदी, तुम कहती हो कुछ नहीं है, इसमें तो भोजन है, अन्न का दाना है। तो द्रौपदी कहने लगी कि क्यों मजाक करते हो, ठिठोली करते हो, मेरे साथ ही मजाक करोगे, एक अन्न के दाने से क्या होगा। पर भगवान मुस्कुराए, भगवान ने उस दाने को उठाया, उस पके हुए चावल के दाने को उठाया और अपने मुख में रख लिया। और भगवान ने जैसे ही उस दाने को मुख में रखा और अपने नेत्रों को बंद किया, ऐसा लगा कि सारे संसार की संतुष्टि और आनंद आ गया। भगवान के उदर में, पेट में जैसे ही दाना गया, भगवान ने कहा द्रौपदी, मुझे इतनी संतुष्टि मिली है इस एक दाने से, मैं बता नहीं सकता। तुमने बड़ी भावना से भोजन बनाया है, बड़े प्रेम से बनाया है। जैसी भावना से भोजन बनता है, वो भावना दूसरे को समझ आ ही जाती है। और द्रौपदी अग्निपुत्री थी, अग्नि से उत्पन्न हुई, तो अलग ही कुछ बात थी उसमें। बड़े प्रेम से भोजन बनाती थी, भगवान का नाम लेकर बनाती थी। इसे भगवान का नाम लेकर भोजन बनाया कीजिए। मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में किसी के घर गई। जब उन्होंने भोजन दिया तो भोजन का स्वाद ही अलग था। तो जिस माँ ने वह भोजन बनाया था, जिस महिला ने बनाया था, मैंने उनसे कहा कि माता, ये भोजन जो आपने बनाया है, इसका स्वाद ही कुछ अलग है, आपने ऐसा क्या इसमें मिलाया। तो वह बोली कि मैं रोज गायत्री मंत्र की उपासना करती हूँ, मेरी आदत ही है
कि गायत्री मंत्र बोलते बोलते मैं भोजन बनाती हूँ। चाहे सब्जी बनाऊं, दाल बनाऊं, चावल बनाऊं या चपाती बनाऊं, गायत्री मंत्र चलता रहता है। इसलिए मेरे भोजन में कुछ अलग ही स्वाद लोगों को आता है। तो ये समझिए, जैसी भावना आप रखेंगे वैसे भोजन में स्वाद भी आता है। इसलिए जो माँ का हाथ का भोजन होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। लोग कहते हैं कि माँ की याद आ रही है, बहुत दिनों से दूर हैं, माँ आ जाए। माँ के हाथ के सादे दाल चावल भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं, लगता है पेट भर गया, संतुष्टि आ गई। कितना भी आप बाहर का खा लीजिए, होटलों का खा लीजिए, रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, परंतु जो संतुष्टि माँ के हाथ के भोजन की है, वो संतुष्टि आपको कहीं जगत में नहीं मिल सकती, इस पूरे जहान में नहीं मिल सकती। तो माँ एक पवित्र भावना के साथ भोजन पकाती है। नौकर कभी भी वो संतुष्टि नहीं देंगे जब जो कुक बनाता है उसके हाथ में वो बात नहीं, क्योंकि मसाले डाल देगा, तेल डाल देगा, स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करेगा, परंतु पवित्र भावनाएं नहीं डाल सकता। वो तो माँ ही डालती है। जब अपने बच्चे के लिए बनाती है तो दुआ करती है, अच्छी भावना होती है कि मेरे बच्चे का भला हो, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, उसे खीर अच्छी लगती है, उसे ये पीली दाल अच्छी लगती है, उसे ये चावल अच्छे लगते हैं, तो बड़े दिल से बनाती है। और आपने नोट भी किया होगा, जब दिल से भोजन बनाया जाता है तो पता चल जाता है। और जब आप गुस्से में होते हैं तो उस दिन दाल तो ज़रूर जलती है, सब्जी जलती है, रोटी जली भी होती है। देखकर पता चल जाता है आज माँ का मूड ठीक नहीं। बच्चा बता देता है कि क्या बात है, आज नाराज़ हो? क्या पिताजी ने कुछ कह दिया था या आपकी फ्रेंड से कुछ झगड़ा हो गया? तो बच्चे माँ से पूछ लेते हैं, क्योंकि मन दुखी है तो वो दुख आपके भोजन में आएगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए खुद भोजन बनाया कीजिए। कई लोग नौकरों से बनवाते हैं, परंतु मुझे पर्सनली लगता है कि यदि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआएं देकर भोजन बनाएंगे तो बच्चों का लाभ होगा। अगर बच्चे को भूख ज़्यादा है और एक रोटी मांग ली तो नौकर कहेगा कि रोज़ तो 2 रोटी खाते हैं, आज 3 क्यों खा रहे हैं? उसे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा तो क्रिब करेगा। परंतु यदि माँ से बच्चा मांगता है तो माँ खुश होती है कि अरे मेरे बच्चे ने मांगा, एक क्यों बेटा, तू 2 रोटी खा, तू वैसे ही कुछ नहीं खाता, इतना दुबला हो गया है, तू और खा और ले। माँ तो देना चाहती है। तो इसलिए माँ के हाथ का भोजन हमेशा संतुष्टि देता है, क्योंकि माँ अच्छी भावना से बनाती है। तो अच्छी भावना से जो भोजन बनाएगा तो उसका लाभ मिलता है। इसे दुआएं दीजिए। बच्चे का एग्जाम है तो ये मत बोलिए दूध बनाते हुए दूध में बॉर्नवीटा आप घोल रहे हैं, परंतु साथ में बोलते हैं कि पता नहीं नालायक, कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं। हम पूरा दिन इसका ध्यान रखते हैं, अच्छी फीस भरते हैं, अच्छे स्कूल में भर्ती करते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, पता नहीं पढ़ा भी है या नहीं, पास भी होगा या नहीं। जब आप ऐसा बोलकर दे रहे हैं तो समझिए आप डाउटफुल हो रहे हैं। बच्चे के अंदर भी वही संशय आएगा। और यदि आप दुआएं देते हैं कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, भगवान इसे सफल बनाना, ये जो दूध दिया जा रहा है, ये जो शेक हम दे रहे हैं, ये अमृत बने, ये भोजन अमृत बने और मेरे बच्चे का भला हो। जब ऐसी दुआ देकर आप भोजन देते हैं तो बच्चा सफल ज़रूर होगा, ज़रूर सफल होगा। इसलिए हमारे देश में प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे कुछ मीठा खिलाकर भेजिए, दुआ दीजिए, प्रार्थना कीजिए, आरती उतार के भेजिए। आरती उतारी जाती थी, टीका लगाया जाता था, साथ में दही में कुछ मीठा मिलाकर मुख में डाला जाता था, क्योंकि प्रार्थना भावनाओं का महत्व था। रोज प्रार्थना जो व्यक्ति करेगा अपने भोजन से पहले, वो समझिए अपनी जिंदगी को बहुत प्यारा बनाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी से कहते हैं कि तेरा अन्न का एक दाना मुझे तृप्त कर गया, तो यह कोई मजाक की बात नहीं है।
ये सच्चाई है, जैसी भावना से बनाया गया वो भोजन संतुष्टि देगा। और परमात्मा को अर्पित किया तो समझिए परमात्मा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को अर्पित कर दिया, सबको दे दिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उस अन्न के दाने को लिया और भगवान तो प्रसन्न हो गए, संतुष्ट, तृप्त, पेट भर गया। अच्छी भावना से था। जैसे माँ का भोजन संतुष्टि देता है, ऐसे ही द्रौपदी की भावना ने संतुष्टि दे दी भगवान को। अब वही संतुष्टि पूरे ब्रह्मांड को मिली। जो महर्षि दुर्वासा थे और उनके ऋषि थे, उनको भी वही संतुष्टि मिल गई। अब लगा स्नान के बाद पेट बड़ा भरा हुआ लग रहा है। लगता है सुबह का नाश्ता ज्यादा कर लिया। जिनके यहाँ गए थे उन्होंने ज्यादा खिलाया। अब दोबारा अगर द्रौपदी के पास गए और उसने कुछ खिला दिया तो खाया नहीं जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करते हैं, जाते ही नहीं हैं। और महर्षि दुर्वासा अपने ऋषियों के साथ वहां से चले गए। अब ये समझिए कि भगवान को आप कुछ भी देते हैं तो भगवान कितने बड़े बड़े संकटों से मनुष्य को उबारते हैं। इसलिए भारत में हमेशा परंपरा रही कि परमात्मा को याद कीजिए और ये प्रयोग किया कीजिए आप। हम भी जब ध्यान कराते हैं तो कई बार प्रयोग कराते हैं कि आप पहले प्रार्थना करो और फिर वो भोजन जो है उसे मुख में लो और उसका रस लो, आनंद लो। एक एप्पल भी आप खाते हैं तो उस एप्पल को खाते हुए उसका पूरा रस स्वाद लेते हुए और प्रार्थना करते हुए उसे लीजिए, बड़ी संतुष्टि देगा। तो प्रार्थना पहले, भावना पहले, परमात्मा का नाम पहले। ये जो परमात्मा का नाम है ये एक औषधि का काम करता है। आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होती है जो लोग भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अच्छा भोजन लेते हैं। सब चीजें ठीक होती हैं जब भगवान का नाम लिया जाता है। तो भगवान का नाम लीजिए और भोजन करते हुए प्रार्थना करने के बाद अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कीजिए। भोजन की सुगंध, भोजन को देखिए क्या रंग है। जब आप खाते हैं तो खाते हुए जो आवाज आती है उसे सुने। हाथ से भोजन कीजिए। हमारे देश में हाथ से भोजन करने की परंपरा है। दाल चावल हाथ से खाए जाते हैं। सब्जी रोटी खाते हैं तो त्वचा टच करती है भोजन को। सारी इंद्रियों का उपयोग होता है। रूप का, रस का, गंध का, त्वचा का, स्पर्श का, शब्द का, जो 5 विषय हैं इन इंद्रियों के सबका उपयोग होता है और उससे संतुष्टि मिलती है। कहते हैं महर्षि रमन हमेशा हाथ से भोजन करते थे। तो किसी ने पूछा कि हाथ से क्यों करना चाहिए, तो महर्षि रमन ने कहा कि जब आप हाथ से करते हैं तो त्वचा, जो 5 ज्ञानेंद्रियों में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका उपयोग किया जाता है। तो मुख में जब कौरा जाएगा और आप अपनी फिंगर्स को टच करते हैं टंग से, तो आप स्पर्श करते हैं, तो आपकी जो सेंसेस हैं उनका उपयोग होता है। तो 5 सेंसेस का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आजकल की एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, जिसमें सेंसेस को शार्पन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए आप जब खाना खाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं रखते हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप भोजन करें तो बोलते हुए ना करें, ना टीवी देखते हुए, ना बात करते हुए फोन पे, ना म्यूजिक सुनते हुए। आप उस समय समस्त इंद्रियों को भोजन पर लगा दीजिए। आंखें भोजन को देखें, नासिका सुगंध ले, जिह्वा चखे, त्वचा का स्पर्श हो आपको, साथ में शब्दों को सुने, यानी कि ध्वनि, भोजन से जो ध्वनि आएगी, जैसे कुछ करारा खाया तो उसकी आवाज आती है, तो सब सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। वो सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट आपके माइंड को भी कंसंट्रेट करेगी, माइंड में शक्ति आती है। तो इंद्रियों का उपयोग हो,
साथ ही साथ में शक्ति इंद्रियों की मन पर आए, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा, ये पूरा प्रयोग आप कीजिए। ये सब होगा बस एक छोटे से प्रयोग से कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम ऐसा देखते हैं कि परमात्मा ही है, हम भी परमात्मा, अन्न भी परमात्मा, जिसको अर्पित किया जा रहा है वो भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, ये सब कौन देख पाता है? ये वही व्यक्ति देख पाता है जो अहंकार से मुक्त है, ईगोलेस है। ये अहंकार देखने नहीं देता हमें। ये अहंकार ये सोचता है कि ये सब व्यर्थ है, कृष्ण के वचन उसे सही नहीं दिखेंगे। जितने लोग साइंस में चले जाते हैं, प्रगति की तरफ चले जाते हैं, वो भगवान की सत्ता को नहीं मानते। वो सोचते हैं सारी जगत में ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे, क्योंकि वो आंख ही नहीं है उनके पास जिस आंख से, दिव्य चक्षु से परमात्मा दिखते हैं। भौतिकवादिता की तरफ जो चले गए वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो चक्षु ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आंखें ना हो तो प्रकाश नहीं दिखता, वैसे ही जिसके पास वे श्रद्धा की आंख ना हो वो परमात्मा को क्या देखेगा, परमात्मा को क्या अनुभव करेगा? नहीं कर सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग्स, वो मानते ही नहीं भगवान है, मानेंगे कैसे? न श्रद्धा की आंख, न प्रेम भरा हृदय, कैसे मान सकते हैं? तो जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा भरी आंख है और जो आसक्तियों से मुक्त है, उसी में ग्रहण बोधता है, उसी में परमात्मा के लिए वो प्यास है। परंतु इसका यह मतलब भी नहीं कि आप अपने आप को ऑटो हिप्नोटाइज करें, खुद ही हिप्नोटाइज कर दें कि सब जगह भगवान दिख रहे हैं। नहीं, यह तो अनुभूति होती है जो स्वयं आती है जब आसक्तियों के बंधन टूट जाते हैं। जब आसक्तियों के बंधन टूटते हैं तभी मनुष्य समझ पाता है, उससे पहले कभी नहीं समझता। तो आसक्तियों के बंधन टूटें, इसका आपको प्रयास करना है, अपने मन को साधना है। जब तक मन नहीं सधेगा कुछ नहीं होगा। सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो आसक्तियों की जालों को काट कर फेंक देता है। उसके लिए आसक्तियां कुछ भी नहीं। वे परमात्मा से जुड़ता है, ग्रहण बोधता आती है, परसेप्शन आती है। परंतु मनुष्य जो अहंकार में होगा, वह व्यक्ति वह कभी इस बात को नहीं समझता। जैसे मिट्टी का घड़ा वह पानी से भरा हुआ है और नदी में तैर रहा है, तो वह नदी से अलग है, अपने आप को अलग मानता है। नदी का ही जल उसके अंदर है, परंतु वो मानता है कि नदी का जल और अंदर का जल अलग है। वो मिट्टी का घड़ा जो लेयर है मिट्टी की, वो डिवाइड करती है। जब मिट्टी का घड़ा फूटता है तो अंदर का जल बाहर के जल में विलीन हो जाता है, और जैसे ही विलीन होता है तो समझिए परब्रह्म में उसका वास होता है। ये अहंकार बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास है। हमारी आत्मा की ज्योति जल रही है, परंतु मैं का अहंकार का पर्दा है, लेयर है। वो जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश बाहर आता है। जब हम आसक्तियों के जाल में होते हैं तो उसके ताने बाने हमारे आसपास आते हैं, और वो ताने बाने आत्मा की ज्योति को बाहर नहीं आने देते। जैसे ही ताने बाने हटते हैं, एक एक करके रस्सी बंधन की टूटती जाती है, वैसे वैसे प्रकाश सामने प्रकट होता है। ये आत्मज्ञान ही रोग है जिसके कारण हम इस संसार में हैं, और ये आत्मज्ञान दूर हो तो ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो। इसे हटाइए। जैसे दिया जलता हो और कांच ऊपर रखा हो, वो कांच सेपरेट कर रहा है दिए को और बाहर के जगत को। सब कुछ दिखता है, परंतु एक पतली सी झीनी दीवार, सूक्ष्म दीवार तो है ना, बस उस सूक्ष्म दीवार को हटाना है। जब तक वो दीवार नहीं हटेगी अहंकार की, तब तक मुक्ति नहीं है।
तो मुक्ति मिलती है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आसक्तियों के जालों को काटता है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म उसे दिखता है, चारों ओर परमात्मा दिखते हैं, जो समाधि में है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्वयं ऊर्जा से भरा हुआ प्रज्ञावान, उसका सोना उठना जागना सब परमात्मा में। गीता में जब सांख्य योग की शुरुआत होती है तो सांख्य योग में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया जाता है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, बोलता है, सोता है, जागता है। भगवान से प्रश्न पूछता है तो याद रखिए, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में है, जो परमात्मा में है, उसका जीवन ब्रह्म को अर्पित, उसकी इच्छा के अनुरूप है। जो परमात्मा कराना चाहे वो परमात्मा से कभी भी अलग नहीं होता, परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। वो सोता भी परमात्मा में है, उठता भी परमात्मा में है, अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, चारों ओर परमात्मा, अलग हो ही नहीं पाता। कैसे अलग हो? हर जगह परमात्मा दिखते हैं और परमात्मा की कृपा दिखती है और परमात्मा ही परमात्मा। तो वह व्यक्ति जब बोलता है तो भी परमात्मा के लिए, जब सोता है परमात्मा के लिए। सारे कर्म विलीन होते हैं, कर्म सहज होते हैं। जैसे नदी बहती है, हवाएं बहती हैं, जैसे फूल खिलते हैं, उत्पन्न होते हैं सहज कर्म, किसी विषय वासना के कारण नहीं, किसी बंधन के कारण नहीं, किसी रिश्ते के कारण नहीं, बस सहज रूप में कर्म आते हैं। और वो कर्म वह उसे बंधन में नहीं डालते, क्योंकि नई इच्छाएं पैदा नहीं होती। सहज रूप में शरीर के कर्म करता जाता है, परंतु नई इच्छाओं और वासनाओं को जन्म नहीं देता। ऐसा व्यक्ति परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का ही हो जाता है। बस ऐसा हमें भी होना है। परमात्मा का ध्यान कीजिए, हर चीज में परमात्मा को ले लीजिए, बस उसी के साथ जुड़िए, क्योंकि वही मुक्ति का द्वार है।